हाल ही में एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है कैट। और जिसमें पंजाब में जो हिंसा का दौर था उस वक्त किस तरह से वहाँ की पुलिस ने कुछ युवाओं के साथ और वहाँ पे बहुत सारे युवाओं के साथ उनके नाम बदलकर किस तरह से उनका इस्तेमाल किया था। इस बात को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 25,000 ऐसे युवा हैं जो आज भी मिसिंग हैं या जो ट्रेसलेस हैं, जिनको उस वक्त की सरकार और वहाँ की पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने इस्तेमाल किया था। खुद आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, ये जो वेब सीरीज है, क्या इसको फिक्शन माना जाए या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था उस दौर? देखिए मैंने हाल में वेब सीरीज़ देखी पूरी। वेब सीरीज़ देखना मुझे लगा कि जो उस समय पंजाब में हुआ उसको रिफ्लेक्ट करती है। जिस प्रकार से वहाँ पर आतंकवाद के दौर के अंदर जिस प्रकार से पंजाब पुलिस ने पंजाब के युवकों का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार वहाँ पंजाब के युवकों की हत्या हुई आतंकवादियों के नाम पर, वो रिफ्लेक्ट करता है। और किस प्रकार से पंजाब पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, ये भी रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि इस बात की सराहना भी कि पंजाब पुलिस ने उन दिनों में आतंकवाद पर कंट्रोल पाया, परंतु क्या माध्यम ठीक था, क्या तरीके ठीक थे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। ये इतिहास का एक प्रश्न है। और ये लगातार प्रश्न उठते रहे। कई लोगों ने प्रश्न उठाए कि लगभग 25,000, और उसकी सूची भी कालरा ने जमा भी की थी, बनाई भी थी, दी भी थी। हालांकि बाद में कालरा की हत्या हुई या उसकी सुसाइड हुआ इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि उसकी जो शरीर था वो एक संदेह में तरीके में पाया गया। तो ये जो पूरा मामला है, मेरा कहना है कि कैट उसको रिफ्लेक्ट करता है कि जो उन दिनों में हुआ पंजाब में। और मैं चाहूँगा कि आज का युवक उसको देखे और समझे कि पंजाब ने क्या भोगा है आतंकवाद के दौर में, सरकार की ओर से भी और आतंकियों की ओर से भी। वो ठीक ढंग से उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। पर एक जो बात है, वो आज भी 25,000 जो युवक हैं उनकी सूची पर आज भी कोई काम नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कभी कोई सरकार हो, अभी वाली सरकार हो, वो उन 25,000 युवकों की सूची पुख्ता करे जो कालरा ने प्रेजेंट की थी, और उसकी जानकारी आगे आए कि कहाँ गए वो 25,000 युवक। पंजाब के गांव खाली हुए थे। वो किस प्रकार पंजाब के गांव खाली हुए, क्योंकि हम मरहम को जख्म को खुला छोड़ दें तो काम नहीं होता, जख्म पे मरहम लगानी ज़रूरी है। और ये मेरा मानना है कि ये पंजाब का एक जख्म है जो अभी भी खुला छूटा हुआ है। तो आपको लगता है आरपी सिंह जी, जैसा कि उस वेब सीरीज में दिखाया है कि वो परिवार या ऐसे लोग जिनके परिवार आतंकवाद के शिकार हुए, उनमें से कुछ लोगों को, कुछ युवकों को, बच्चों को उस वक्त की पुलिस ने मुखबिरी का काम दिया या उनका इस्तेमाल किया काउंटर टेररिज्म में, तो ये आपको लगता है कि सही दिखाया है देखिए, अगर उनका इस्तेमाल काउंटर टेररिज्म के लिए रहा होता तो समझ लगता है वो आज भी होता है, वो एक रूटीन पुलिस प्रोसीजर है। परंतु उसके बाद उनकी जानकारियाँ ही नहीं पता वो कहाँ गए। आपने किसी व्यक्ति का इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको वापस से सिस्टम में जगह दे दी, मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं लाया? मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया। अब उनकी हत्या हुई या क्या हुई जानकारी नहीं है। तो इसलिए वो जो मेरा कहना है कि जो खालरा की रिपोर्ट है जिसमें वो 25,000 युवकों की बात करता है, वो काम होना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, ताकि मैंने कहा जो जख्म खुले हैं उन पे मरहम का काम होगा, ताकि जिन परिवारों के बच्चे वापस नहीं आए, गांव के गांव खाली हो गए, उनके जख्मों पर मरहम लगेगी। और ये हमको जख्मों पर मरहम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आज वापस से पंजाब में उस प्रकार के हालात खड़े किए जा रहे हैं जो 80 के दशक में थे। मैं नहीं चाहता कि कोई उन जख्मों पर राजनीति करे, हम उन जख्मों को पहले ही भरें और चिंता करें। एक आखिरी सवाल आपसे, आप चाहेंगे कि इस वक्त की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार, वो उस रिपोर्ट को आधार बना के कोई इंक्वायरी कमीशन या फिर कोई ऐसी कोई छानबीन कमेटी बनाए जिससे ये पता लग सके कि उन 25,000 लोगों के साथ क्या हुआ? क्या वो बाहर भेज दिए गए या उनकी हत्या हो गई? क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं, पता चले? जांच कमीशन भी हो, और जो परिवारों के बच्चे गए उनकी भी चिंता करनी चाहिए। जिनके परिवारों के कमाऊ पूत चले गए, जो परिवार के एक एक बेटा रहा होगा या दो बेटे रहे होंगे, जिनके बेटे चले गए, जिनके परिवारों के जिनके पति चले गए, जानकारियाँ नहीं। उनके बच्चे कैसे बड़े हुए होंगे, किस हालात में बड़े हुए होंगे, ये जानकारियाँ नहीं। आतंकवाद से लड़ाई लड़ना एक सरकार का काम था, उस समय पुलिस ने किया, परंतु उसके साथ साथ जो लोग
इस सारे कांड के अंदर, इस सारे काल के अंदर जो लोग उपयोग किए गए उनकी जानकारी भी तो मिले, वो भी तो समाज के सामने आनी चाहिए कि किस प्रकार पुलिस ने भी किस प्रकार के अत्याचार किए। क्योंकि अब इस बात को हुए भी आज 20 साल हो गए, तो 25 साल हो गए, तो अब ये समय है कि हम वापस से उन जख्मों पे मरहम लगाएं और जरा उन तक ये संदेश दें कि नहीं, जो हुआ वो हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, आगे ना हो इसकी चिंता हो। क्योंकि जब आप रिपोर्ट लाते हैं जहाँ उनके जख्मों पे मरहम लगाते हैं, तो ये आगे वाले समय के लिए भी एक मैसेज होता है कि हम उस प्रकार का मामला वापस ना दोहराएं, हम उस प्रकार का घटना चक्र वापस से ना दोहराएं। और मेरा मानना है कि पंजाब आज दिक्कत में है, पंजाब में हालात वैसे ही खड़े किए जा रहे हैं जो 80 के दशक में, मध्य के दशक में थे, वैसे हालात वापस से खड़े किए जा रहे हैं। और पंजाब पुलिस थोड़ा ढंग से काम करेगी तो वो हालात नहीं वापस खड़े होंगे। पंजाब पुलिस थोड़ी चिंता करे तो ऐसे हालात वापस नहीं खड़े होंगे जिसमें युवक भी गए और पंजाब ने आतंकवाद भी भोगा। धन्यवाद। तो काफी संवेदनशील मुद्दा है ये, और इनका कहना है कि एक मानवीय पक्ष होना चाहिए। वो 25,000 लोग जिसका जिक्र कालरा की रिपोर्ट में है, उसकी चिंता करनी चाहिए। जो कैट वेब सीरीज में दिखाया गया है वो रियलिटी के काफी करीब है, इसलिए आज के दौर में जो भी सरकार है उसको उस रिपोर्ट के आधार पर एक मानवीय पक्ष दिखाते हुए उन परिवारों की चिंता करनी चाहिए, उन परिवारों का पता करना चाहिए जिनके घरों से ऐसे बच्चे गायब हो गए या वो लापता है या वो अब नहीं रहे। ऐसे लोगों की चिंता करनी चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।